नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ समाचार क्रांति 24 पर। और मैं अभी मौजूद हूँ सफीदों की गोरक्षानंद गौशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे देश भर में लंपी वायरस ने तबाही मचा रखी है और हजारों गायों की जान रोज जाती है। और आज मैं जायजा लेने आई गोरक्षानंद गौशाला सफीदों में, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही आश्चर्य महसूस हुआ, क्योंकि जो देश भर में स्थिति है, यहाँ पर 1% भी नहीं लगा कि लंपी वायरस नाम की कोई चीज भी है। यहाँ पर जितनी भी गायें हैं सारी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आज बारिश का मौसम है, आप लोगों को पता है, बारिश के मौसम में मच्छर और जो मक्खियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी मच्छर और एक भी मक्खी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सारी जो गायें हैं आराम से चारा खा रही हैं, आराम से खड़ी हैं। और यहाँ पर पूरी कमेटी है, मैं उनसे बात करूँगी और आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे पूछूंगी और आप लोगों तक सारे जवाब पहुँचाऊँगी कि यहाँ पर ऐसा माहौल क्यों है। इतनी ज़्यादा देश में तबाही मची हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लंपी वायरस के कुछ एक केस हैं और वो भी सारे स्वस्थ हैं, कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ होने की कगार पर हैं। ऐसा लग रहा है कि जो लंपी वायरस है वो बिल्कुल सफ़ीदों में जरा सा भी नुकसान नहीं कर पाया है। और जो यहाँ पर गायें हैं सारी अच्छे से दूध दे रही हैं, चारा भी बिल्कुल ढंग से खा रही हैं। तो मैं आपकी डायरेक्ट बात करवाती हूँ जो यहाँ पर कमेटी है, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है। क्या प्रशासन ने भी कोई मदद करी है, या बिना प्रशासन की मदद के ही अपने आप ही आत्मनिर्भरता से इस जो बीमारी है इसके सामने डट कर लड़ा गया है। नमस्कार सर। तो हमारी तो मान लो कम से कम 20 गायें हो गई थी किसी कारण, लेकिन हमारी जो सारी की सारी गायें स्वस्थ है। हमारे क्या कारण है कि सारी की सारी स्वस्थ हैं? ऐसा जी, वो कुछ तो हमारा श्रवण गर्ग जी हमारे जो चेयरमैन है, उन्होंने वैक्सीन हमारा बहुत जल्दी करवा दिया जिससे हर एक गाय का। और कुछ हमारे गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक देसी फार्मूला पकड़ा जिसे डेली हम उसका वो खिलाते रहे, वो कूट का ना दवाई, और एक वो सवेरे लोई खवा दें, एक शाम में खवा दें, और अंग्रेजी न्यारा फार्मूला चलता रहा। तो इसलिए हमारा जो बहुत बढ़िया जल्दी से जल्दी रिकवर हो गया इस मंडी। हमारी तो सारी की सारी स्वस्थ गाय होगी। जो जिनको बीमारी हुई थी वो बिल्कुल स्वस्थ है? वो बिल्कुल स्वस्थ, आपके सामने सारी न्यार खाने लग रही। जो देसी फॉर्मूला अपनाया गया, हाँ, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई, कितनी क्वांटिटी में? वो हमारे यहाँ पर गायें हैं सारी स्वस्थ दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में इतना कहर मचा हुआ है, लेकिन जो गोरक्षानंद गौशाला है उसमें सारी गायें बिल्कुल स्वस्थ दे रही है। इसके पीछे क्या कारण है? एक कारण तो हम आध्यात्मिक कारण मान रहे हैं कि श्री स्वामी गोरक्षानंद जी गौ भगत हुए हैं, सरस्वती जो के बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विशेष आशीर्वाद इस गौशाला के ऊपर है। और दूसरी बात क्या है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जिसके प्रधान हैं पाले राम जी राठी और सचिव हैं शैलेंद्र दीवान जी, मैं सचिव के रूप में काम करता हूं, और मेरे साथी गर्ग साहब ये यहाँ पर मैनेजमेंट के एक सक्रिय मेंबर हैं। सभी के सभी अपनी ड्यूटी को, इन्होंने अपने ड्यूटियाँ अलग अलग से बांटी हुई हैं। जैसे गुप्ता जी ये दुमड़ी वगैरह का आयोजन करते हैं, अपने पाले राम राठी जी सारी चीज़ों को देखते हैं, शैलेंद्र जी जिन्होंने चारा बनाया एक 20 आइटम का, और एक देसी फार्मूला बना करके जो कि इनको पेड़े के रूप में गायों को देते हैं, वो दीवान जी ने बनाया। तो इस तरह से अपने गर्ग साहब आध्यात्मिक रूप से सुबह शाम इनकी यहाँ पर आरती करते हैं और साथ साथ धूमनी देते क्या प्रयोग करते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें जो कोरोना टाइम में गुप्ता जी ने एक बनाई थी, जिसके अंदर कुछ लकड़ी भी है, कुछ और चीज़ें हैं, और उसके ऊपर नीम के पत्ते और आक के पत्ते डाल करके वो इतनी कड़वी हो जाती है कि मक्खी मच्छर आसपास नहीं रहते। जैसे आप देख रहे हैं कि आज आपको कोई मक्खी मच्छर आपके आसपास नहीं है, और मक्खी और मच्छर दोनों भी रह रहे हैं इसकी। दूसरी बात है कि हम इनका डेली जो गायें हमारी हैं उनको डेली हम जो फटकरी का पानी होता है उसके पानी से हम इनको नहलाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरी की पूरी गाय को, पूरी गौशाला को सरकार के द्वारा या डॉक्टर रोहिलात थे यहाँ पर, उनके प्रयास से इन सब को
इंजेक्शन लगवा दिए गए हैं प्रयास है वो सफल रहे और सारी गायें बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या जो आपके प्रयास है उसके साथ प्रशासन ने भी कोई मदद करी? कुदरत भी हमारे साथ थी जी। और गौ माता का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। और जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है इसने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जैसे पिछले 2 साल कोरोना काल में मनुष्य पर आपत्ति आई थी, लेकिन अब हमारी माता पे आपत्ति आई है। उस टाइम गौ माता ने साथ दिया था हमारा। कोरोना काल के अंदर हम पूरे के पूरी टीम गौशाला में रहती थी और आज हम लोगों का फर्ज था अपनी माँ को बचाना। और हमने बहुत अच्छे तरीके से सब ने मिलकर जिसकी भी जो ड्यूटी लगी उसने बहुत अच्छे तरीके से मतलब आज हमारी इस गौ माता खुशहाल हैं और आपके सामने है। बहुत ही मन इतना खुश है कि कोई भी गौ माता को मतलब माँ हमसे जुदा नहीं हुई। गौशाला के पीछे कुछ जगह मैंने आज देखी, नया नया सा लगा। क्या वहाँ पर कोई नई जगह खोलने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, वहाँ पे शहर के अंदर, मंडी शहर के अंदर इतने मतलब सड़कों पर गाय माता और नंदी जी फिर रहे हैं वहाँ पर, जिससे कि कई घरों के चिराग बुझ गए। जी जी, एक्सीडेंट आए दिन होते हैं। बहुत दुख होता है जब आप ये लोग मीडिया में उसको लेके आते हो, पता लगता हमें जी। लेकिन एक प्रण लिया है पूरी कमेटी ने, एक पर्सनल नाम लूँगा तो उसमें वो नहीं, मतलब पूरी कमेटी ने एक प्रण लिया है कि सफेदों की सड़कों से एक एक गौ माता और एक एक नंदी को हम प्रशासन मदद करेगा तो बहुत ठीक है, वरना हम अपने दम पर और अपनी लेबर लगाकर गौशाला में उनके लिए स्थान बना रहे हैं, जिसके अंदर पूरे नंदी और जो गौ में सड़क, एक बार तो हम गौ माता मुक्त कर देंगे सड़क से और सब गौशाला में होगी। अगर सरकार उनको इकट्ठा करती है, SDM साहब और कहीं करते हैं, उसके लिए हम राशन पानी भी देंगे, अपना आदमी भी देंगे, उनको पानी भी पियाएंगे। जब वे ठीक हो जाएंगे फिर हम अपनी गौशाला में। और इसमें विशेष सहयोग हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी का भी रहा है, जिन्होंने कि समय पर आकर हमें संभाल लिया और सर्व गौओं को वैक्सीनेशन करवाई। और SDM साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि सड़कों पर जो गऊ है पहल तो करनी पड़ेगी, सरकार को, प्रशासन को पहल करनी पड़ेगी और इसमें हमारा सहयोग करें। और सड़कों से जितना भी गौवंश है हमारे गौशाला में ले आओ। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर और हम उनको भूखी नहीं रहने देंगे बिल्कुल भी। और जो चारा जो भी आप देखोगे, हम गौ माता को दूध वाली हो चाहे हमारा रामचोना हो, जो उनको खिलाते हैं वो हर एक आदमी अपने घर में भी नहीं खिला सकता। हमारी गौशाला में हमने एक ऐसी सुविधा दे रखी है जो कि फायर ब्रिगेड को कई बार कोई आंधी आ जाए, मींह आ जाए और बिजली बह जाए, उसको पानी नहीं मिलता, लेकिन हमने जनरेटर की व्यवस्था करवा के और वो किसी टाइम रात में भी आगे घंटी मारे तो भी उनका हम पानी भरवाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हम भरवाते हैं उसको। सर समर्सिबल लगवाया गया? समर्सिबल लगवा रखा, सुबह से उसमें सुडका लगवा के उसको भरवाते हैं। भाई रात में भी आ जाए तो भी हम उसको भरवा के देंगे। गुजरात में उसकी वीडियो देख के मैंने है ना वो ढूंढा, मैं उसके केवल सीख पाथरी थे, मेरा ड्राइवर 7 पौधे लेके आया था जी। उसी से मैंने बढ़ाया, मैंने यहाँ भी किया। मैंने अपना मैं भादोगढ़ मेरे गाय रखता हूँ 4-5, उनके लिए भी मैं वही चारा है। तो ये मतलब अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा हमने पीछे 4 द्वारी कराई थी, उसमें ख़राब हो गया। ये बिल्कुल ऐसा चारा है, अगर ढंग से इसको करो तो 7-8 साल तक, 35-40 दिन के बाद एक बार काट लो तैयार हो जाएगा जी। मतलब साल में 6-7 कटाई दे देता है, बहुत बढ़िया और पौष्टिक है। इसमें बहुत बढ़िया विटामिन क्या नाम है सर? नाम क्या है? नेपियर ग्रास। गौशाला में लंपी वायरस की बीमारी आई, उससे किस तरीके से निजात पाया गया? निजात पहले तो हमने जी डॉक्टर की टीम आई थी हमारे पास, VS थे और ये SDM साहब से, उन्होंने फिर ये इलाज बताया, पहले तो आप अपना जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो दो। उसके बाद ये उन्होंने हमारे को काली जीरी और सनाई के पत्ते, हल्दी, आंवला वो मिला के ना उनको 20-20 ग्राम दवाया गया। किस प्रकार से दिया जाता था? चारे में? लोई में दी, आटे में देते थे, हाँ रोटी में देते थे, आटे में दे देते थे। उसके बाद फिर हमने जो स्प्रे किया जिनको, उसमें डिटोल थी, फटकरी और ये इसमें हमने डाल रखा था नीम का पानी। हाँ जी। तो अब सारी गायें बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्वस्थ है जी, कोई बीमार नहीं है हमारे पास, सब ठीक है जी।
आपके पीछे एक मशीन खड़ी है, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर घास पड़ा हुआ है, किस तरीके से चारे को मिक्स करके डाला जाता है? मिक्स इसमें पहले हम तूड़ी डालते हैं जी, फिर हरा चारा डालते हैं, खड़ बिनोला सब चोकर होगी, सरसों खड़ होगी, और ग्राइंडर करके वही 15-20 मिनट के बाद इसको बाहर निकाला जाता है। एक बार में कितनी गायों के लिए जो चारा है वो मिक्स हो जाता है? एक बार में कम से कम 20-25 गाय का गौशाला की कमेटी ने पूरी जानकारी दी कि प्रशासन की मदद के द्वारा और जितनी भी कमेटी थी, पूरी जो कमेटी है प्रयासरत रही और जो भी बीमारी है उससे निजात पा लिया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने खुद सामग्री बनाई, जो घरेलू उपाय हैं वो किए, सारी जितनी भी सामग्रियाँ हैं उनकी परसेंटेज बताई कि जितनी भी है सारी मिक्स करके आटे की लोई बना के वो गाय को दी जाती थी। उसके अलावा जो श्रवण गर्ग जी हैं वो यहाँ पर आए, पूरी जो गौशाला है उसका जायजा लिया और जितनी भी गौ है सबका वैक्सीनेशन करवाया गया। उसके बाद जो गाय हैं उनको नहलाने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता था उसमें डिटॉल और जो अन्य सामग्री हैं वो सारी डालकर उनको नहलाया जाता था, जिसके कारण जो उनके शरीर पर स्किन के ऊपर घाव हो रहे थे या अंदर हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके अलावा जो धुआं है, धुएं के अंदर भी आक के जो पत्ते हैं वो और नीम के जो पत्ते हैं सब डालकर धुआं दिया जाता था, जिसके कारण जो मच्छर और मक्खियां हैं वो यहाँ से गायब हो जाएं। क्योंकि जो लंपी वायरस है, वायरस वो फैलता किसके कारण है? जो मच्छर हैं और मक्खियां हैं उन्हीं के कारण। तो जब मच्छर और मक्खियां ही नहीं रहेंगे तो बीमारी फैलेगी कैसे? तो इस तरीके से जो ये बीमारी है इसका रोकथाम किया गया और आज जो गोरक्षानंद गौशाला है उसमें जितनी भी गायें हैं सारी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और गौशाला कमेटी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो पीछे खाली ज़मीन थी उसको प्रयोग किया जा रहा है कि जितने भी सफ़ेदो शहर में सड़कों पर गलियों में जो गोवंश हैं वो ऐसे ही फिरते रहते हैं, जिसके कारण आए नए दिन जो एक्सीडेंट हैं वो केस बढ़ते जा रहे हैं। तो उन सब जो नंदी हैं या फिर छोटे बछड़े हैं या फिर गाय हैं उनको सबको यहाँ पर लाया जाएगा और जो पीछे जगह खाली है उसमें उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्रयास उठा रहे हैं ये, बहुत ही अच्छा कदम। तो पूरी कमेटी ने प्रशासन से भी दरख्वास्त की, एसडीएम से भी दरख्वास्त की कि हमारी मदद के लिए आगे आएँ और जो ये कदम है जितने भी नंदी हैं उनको गौशाला में लाने का, उसके लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हाँ, एक बात कहना मैं भूल ही गई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर दुग्धशाला भी है। तो पूरे शहर में या फिर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में जिसको भी दूध की ज़रूरत हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो बने रहें, जल्दी मिलूंगी एक नई अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।